ब्यूटीफुल सेजिटेरियस, कैसे हैं आप सब। आई नो रीडिंग पोस्ट करते करते बहुत लेट हो रहा है। मेरे हेल्थ इशू की वजह से मैं रीडिंग बना नहीं पाई थी आप लोगों के लिए, और अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि फिर से रीडिंग बनाऊँ। और ये बहुत ही शॉर्ट में रीडिंग बना रही हूँ अब, क्योंकि डिटेल में जब रीडिंग बना रही थी तो काफ़ी टाइम हो गया अब है। तो यस, अब हम जो भी मैसेज लेंगे वो प्रायोरिटी के, जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है अभी आपके लिए जानना, वही सारे मैसेज डिवाइन जो आपको देना चाहती है मैं आपको डिलीवर करूँगी। और प्रॉमिस करती हूँ कि मार्च की जो रीडिंग होगी वो आपको जल्द मिल जाएगी, और पूरी मिलेगी, डिटेल में मिलेगी। ठीक है, तो प्लीज़ इस बार के लिए माफ़ी दीजिएगा और वीडियो को खूब सारा सपोर्ट कीजिएगा। चलिए जानते हैं सेजिटेरियस के लिए क्या है फरवरी के माह की एनर्जी, स्पेशल वैलेंटाइंस को लेकर के उनके मन में क्या एनर्जी है, उनकी लाइफ में क्या एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा धनु राशि के लिए। तो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स का। तो 10 ऑफ वैंड्स यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जैसे कि आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और आप दोनों ही अपनी अपनी एनर्जी में फंसे हुए हो। ठीक है, आप दोनों ही अपने अपने ईगो में हो कि मुझे बात नहीं करनी, मुझे पहल नहीं करनी, मैं क्यों माफ़ी मांगूं, मैं क्यों आगे से बात करूं। तो इस वजह से दोनों के बीच में प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है, और आप दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे हो, फिर भी यहाँ पे ईगो साइड में नहीं रख रहे हो। अगला कार्ड आपका देख रहे हैं 4 ऑफ वैंड्स का। तो यहाँ पे बस इस एनर्जी से बाहर निकलना है, और इस एनर्जी से अगर निकल जाते हो तो यहाँ पे आपकी मैरिज पॉसिबिलिटी बनते हुए दिख रही है। आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनते हुए दिखाई दे रहा है, जिसमें एक अपने लव को नाम दे रहे हो, अपने रिलेशनशिप को एक नाम दे रहे हो और एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हो। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और यहाँ पे आप दोनों के बीच में इमोशनली अटैचमेंट दिखाई दे रहा है। आप लोग कुछ तो ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से आपके दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग रही है पास्ट लाइफ में, वो ख़त्म हो रही है, और आप दोनों के दिल आपस में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग यहाँ ट्रैवलिंग का प्लान कर सकते हैं, डेटिंग का प्लान कर सकते हैं, हनीमून का प्लान कर सकते हैं, और यहाँ पे आप दोनों के बीच में कनेक्शन एक स्ट्रांग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगला कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। तो यस, कहीं ना कहीं आपकी या आपके पार्टनर कुछ तो है जो कन्फ्यूजन में है, शायद वो करियर में और आपके बीच में कुछ चूज करना चाहते हैं, या अपना बहुत ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पे दे रहे हैं या अपने करियर को दे रहे हैं और आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि आर्गूमेंट्स बढ़ रहे हैं आप दोनों के बीच में। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को हैंडल करना है। ठीक है, थोड़ा सा समझदारी से चीज़ों को हैंडल करना है, और जो अपने डिसीजन हैं उनको बहुत ही पीसफुली लेना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि जो मन में आया बक दिया, बोल दिया या डिसीजन ले लिया, नहीं, बहुत ही चीज़ों को पीसफुली हैंडल करना है, मेडिटेटिव होकर के हैंडल करना है। ठीक है, अगला कार्ड है आपका जस्टिस। तो यहाँ पे जस्टिस आप दोनों के बीच में दिखाई दे रही है। एक रिकंसलेशन भी मैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक लव के बीच में जो आप दोनों के बीच में कंफ्यूजन रहे थे। ठीक है, हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर, दो लोगों के बीच में कंफ्यूज हैं कि मुझे किसके साथ आगे बढ़ना है, मुझे किसके साथ निकलना है। तो एक क्लियरिटी यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रही, खासकर लिब्रा पर्सन के साथ में अगर आप डील कर रहे हो तो वहाँ से आपको एक क्लियरिटी मिलते हुए दिखाई दे रही कि यस, ये मुझे लाइफ में करना है, ऐसे मुझे हैंडल करना है, मुझे इस तरीके से बात करनी है। और यहाँ पे मुझे सारे ही साइंस, जोडियक साइन मिल रहे हैं। यहाँ पे टॉरस है, वर्गो है, कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पे स्कॉर्पियो है, कैंसर है, पाइसेस है, एरीज है ना, एरीज है, लियो है, सेजिटेरियस है। तो ऐसे पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, या एक्वेरियस है, लिब्रा है, जेमिनी है, ऐसी एनर्जी है। तो यहाँ पे लगभग जिस भी पर्सन के साथ आप हैंडल कर रहे हो, इनके बीच में कंफ्यूजन बनी हुई है, और अब यहाँ पे एक डिसीजन मिल रहा है कि यस, आपको लाइफ में किसके साथ आगे बढ़ना है।
किसको प्रायोरिटी में लेना है और किसको अभी आप सेकंड रूप में रख सकते हो। ठीक है, हो सकता है कि कुछ लोग हैं कि 2 लोगों के साथ डील कर रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि मुझे किसको प्रपोज करना है अपनी शादी के लिए। तो यहाँ पे भी क्लियरिटी मिलेगी कि मुझे किसके साथ आगे बढ़ना है। अगर आपके पर्सन कहीं ना कहीं डिक्लेयर नहीं है अपने डिसीजन में तो उनको क्लियरिटी मिलेगी, है ना। अगर आप भी कंफ्यूज है तो आपको भी यहाँ पे क्लियरिटी मिलेगी कि आपको किसके साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, लास्ट कार्ड आपका आ रहा है 4 ऑफ कप्स का। तो यस, कुछ तो ऐसा है जिसको लेकर के आप अननेसेसरी चीज़ें सोच रहे हो, क्योंकि एक ही आपका पर्सन हो सकता है जो आपका रियल सोलमेट है और दूसरे के साथ सिर्फ आप कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, यहाँ पे दूसरों के आधार पर, दूसरों की गॉसिप के आधार पर, या दूसरों की, कहते हैं ना, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। तो लोगों की सिर्फ कवर के रूप में जज कर लेना कि मुझे इसके साथ जाना है, इसके साथ नहीं जाना है। ठीक है, आप रियलिटी में देखने के बजाय उसके ऊपरी ऊपरी चीज़ों को देख रहे हो, एक्सटर्नल फैक्टर को देख रहे हो, इटर्नल चीज़ों को नहीं समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये भी आपके लिए एक बड़ी बात हो सकती है जो आपको गलत डिसीजन दे। ठीक है, तो यहाँ पे आप हर चीज़ को देखना है, बैलेंस करना है, सिक्के के दोनों पहलू को समझना है। ठीक है, बॉटम में आपका आ रहा है जजमेंट का कार्ड। तो यस, किसी को लेकर के आप हो सकता है कि जजमेंटल हो रहे हो पहले से ही। मैंने जैसे बोला ना, डोंट जज, पहले ही बोला था, जजमेंट का कार्ड है। तो यहाँ पे जजमेंटल होने से बचना है। ठीक है, चलिए आपके लिए और देख लेते हैं और क्या एनर्जीज हैं सेजिटेरियस के लिए, और क्या एनर्जीज हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा। लेजीनेस की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो कोई आपकी बड़ी विश यहाँ पे पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ से भी मैंने बोला था ट्रैवलिंग की एनर्जी है। आप दोनों के बीच में कोई डेट है, कोई प्लान है जो आप कर यहाँ पे अपनी विश को पूरी करते हुए दिखाई दे रहे हो अपने रियल पार्टनर के साथ में। और यहाँ पे इमोशनली आप सेटिस्फाइड दिखाई दे रहे हो। अगला कार्ड है गाइडेंस। तो यस, दूसरों की सुनना है। कभी कभी खुद की जिद नहीं लगानी। जैसे यहाँ पे जिद पे लगे हुए, खुद दूसरे की जिद, मतलब दूसरे की बातों में आकर के फैसले नहीं लेने हैं, ना ही अपनी जिद लगानी है। थोड़ा सा यहाँ पे सरेंडर की एनर्जी में रहना। जैसे एंजल्स आपको कहीं लेकर के चलना चाह रही है और आप इसको इग्नोर कर रहे हो कि मुझे नहीं चलना, मुझे नहीं जाना। तो यहाँ पे लिसनिंग नेचर बनाइए, दूसरे की गाइडेंस को भी फॉलो कीजिए। ठीक है, अच्छी गाइडेंस को फॉलो कीजिए। अगला कार्ड है माइंड। यस, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा माइंड लगा रहे हो और इसी की वजह से कहीं ना कहीं आपने दिमाग का दही किया हुआ है, इसको लेकर के बचना। सेलिब्रेशन का कार्ड अगला है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी इश्यू थी वो भी ठीक हो रही हैं, वो सॉल्व हो रही हैं, क्लैरिटी मिल रही है, एक सेलिब्रेशन आ रही है, जॉयनेस आ रही है, प्लेफुलनेस की एनर्जी आ रही है। कॉन्सियसनेस का कार्ड। यस, जो भी कार्मिक लोग थे आपकी लाइफ से कट हो रहे हैं, जो भी ब्लैक एनर्जी थी आप दोनों के बीच में वो कट रही है, जो टॉक्सिटी थी वो कट हो रही है और क्लैरिटी मिल रही है। अगला कार्ड है ऑर्डिनेंस। ये कहीं ना कहीं कार्ड दिखाई देता है। अगर ओशो में इस कार्ड की मीनिंग समझा जाए तो यहाँ पे भी डोंट जज बाय बुक बाय इट्स कवर, मतलब किसी के रंग रूप, ऊपरी भाषा से, वेशभूषा से किसी को जज नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वही एनर्जी रिपीट हो रही है। ठीक है, द आउटसाइडर, आउटसाइड को भी देखें। चलिए आपके लिए कुछ एंजल मैसेज देख लेते हैं। क्या है आपके वैलेंटाइन के दिन, क्या है आपके लिए एनर्जीज। आई नो मैं थोड़ा सा हैस्टी हो गई हूँ, प्लीज़ अगर मैं हैस्टी हो रही हूँ तो आप थोड़ा सा स्पीड कम करके वीडियो को देख लीजिएगा। क्या है डिवाइन के मैसेज, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा। को डिपेंडेंसी, एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो जो आप को डिपेंडेंसी करेंगे जिसकी वजह से ही आपकी लाइफ में, रोमांटिक लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, या बहुत ज़्यादा एडिक्शन आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। कभी कभी अपना खुद का ईगो भी थोड़ा सा सरेंडर की एनर्जी में लाने की बात करता है। ठीक है, अगला कार्ड आपके लिए है इंगेजमेंट। तो कुछ लोगों की इंगेजमेंट है और शादी है।
अगला कार्ड है आपका गिव योर रिलेशनशिप ए सेकंड चांस। तो कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि अपने पार्टनर को सेकंड चांस दीजिए, अगर कोई उनसे गलती हुई है उन्हें माफ़ कीजिए और आगे लाइफ में बढ़िए। ठीक है, तो यस, ये थी आपके लिए मेरी रीडिंग। आई होप आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिली होगी। अगर मिली है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।